अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसेंस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पीपीएससी की जो न्यू जॉब्स आई हैं, यानी पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 की जॉब्स के हवाले से बताऊंगा। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो जॉब्स आई हैं वो इंटर बेस के ऊपर भी हैं, यानी जिन बच्चों ने एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम मिनिमम किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकेंगे। और जिन्होंने बैचलर्स की हुई है 2 साल 4 साल वाली वो भी एलिजिबल है। जिन्होंने एमफिल भी की है वो भी कुछ जॉब्स में एलिजिबल है। तो तमाम जॉब्स का मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 की जॉब्स का डिस्कस करेंगे। ये गूगल लाइसेंस का यूट्यूब चैनल आपके सामने है। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। गूगल लाइसेंस एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे तमाम पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी, बीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, एएसएफ जॉब्स, तमाम जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। और गूगल लाइसेंस का जो नया बैच है वो स्टार्ट होगा 11 सितंबर 2023 से। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल लाइसेंस को ज्वाइन करें। गूगल लाइसेंस का जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप गूगल लाइसेंस के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के गूगल लाइसेंस के व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। 0300419263। ये गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम, अपनी डिग्री और जो सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका मैसेज, यानी एमफिल की पीएचडी की तैयारी करनी है उसका लिख दें। अगर आपने अपडेट रखना है खुद को जॉब्स के हवाले से तो उसका लिख के मैसेज कर दें। तो जिस चीज के हवाले से भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका लिख के बता दें। तो गूगल लाइसिम का नया बैच 11 सितंबर 2023 से स्टार्ट होगा। रात 9 बजे से लेके रात 10:30 क्लास का टाइम हुआ करेगा। जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। चलें जी, अब बात करते हैं पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 की। ठीक है, तो पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 11। तो सबसे पहले गूगल के ऊपर आपने जाना है, लिखना है पीपीएससी। ठीक है, तो आपने गूगल पे क्या लिखना है, आपने गूगल के ऊपर लिखना है पीपीएससी। ठीक है, पीपीएससी लिखने के बाद ये वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। ये सबसे पहली वेबसाइट है, सबसे पहला लिंक है, इसके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो गई। वेबसाइट ओपन होने के बाद ये जो लेफ्ट कॉर्नर है, अपर लेफ्ट कॉर्नर, इसके ऊपर आती है जॉब एडवर्टाइजमेंट्स। अभी दो जॉब एडवर्टाइजमेंट्स आई हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 और एक 12 है। इस वीडियो में मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 के बारे में बताऊंगा और अगली वीडियो में मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 के बारे में बताऊंगा। तो गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 की जो वीडियो है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 को मैंने ओपन कर लिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 के अंदर जी जो पहली जॉब आई है वो 5 सीट्स आई हैं स्टेनोग्राफर की। इसमें हर वो बच्चा अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल अप्लाई कर सकता है जिसने कम अज कम इंटर किया हुआ है। इंटर से मुराद एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, एफए, आईकॉम, डीकॉम, कम अज कम आपने अगर इंटर किया तो आप एलिजिबल है। अब जो स्टेनोग्राफर की जॉब होती है ना, उसमें एक मसला होता है। उसमें ये होता है कि शॉर्ट हैंड लैंग्वेज का टेस्ट होता है। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है एक, यानी इंग्लिश के जो पैराग्राफ्स होते हैं उन्हें सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट करके शॉर्ट लिखना होता है। अगर किसी बच्चे को शॉर्ट हैंड आती है तो वो फिर अप्लाई करे। ठीक है, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज आनी चाहिए, वरना अगर शॉर्ट हैंड नहीं आती तो इस पोस्ट पे अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ। मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए 18 से 38 साल तक की, यानी 18 से 30 साल प्लस 8 साल एज एज एज, एज रिलैक्सेशन। पूरे पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर मेल और फीमेल है प्लस ट्रांसजेंडर वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले होगा जी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, इस पोस्ट का इन्होंने लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो जो बच्चे जो हैं वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसमें जीके का टेस्ट नहीं है। अगली जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की है, ये आई है
लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, ये 3 पोस्ट हैं, ये केस नंबर अलहदा है। अच्छा, ऊपर वाली पोस्ट में अप्लाई अलहदा से होगा, इन 3 सीट्स के लिए अप्लाई अलहदा से होगा। इन 3 सीट्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन, वही हायर इस अच्छा, इन 3 सीट्स के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, यानी इंटरमीडिएट ही, FA, FSC, ICS, ICOM, DCOM, ठीक है, ये जिन्होंने किया हुआ है वो एलिजिबल है। इसके अलावा शॉर्ट हैंड इसमें भी मांगा हुआ है, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज इसमें भी मांगी हुई है। इसके अंदर एज लिमिट 18 से 25 साल तक के मेल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन, 18 से 25 साल तक की फीमेल्स प्लस 8 साल की एज रिलैक्सेशन है, 33 साल तक की फीमेल्स कर सकती हैं अप्लाई। तो पूरे पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा और कंप्यूटर पे टाइपिंग का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जी जूनियर क्लर्क की 3 पोस्ट है। जूनियर क्लर्क में कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने ICS, कम अज कम ICS किया है, कम अज कम, यानी बेशक आपने PhD की हो। जूनियर क्लर्क की 8 पोस्ट हैं, जिसमें से 7 ओपन मेरिट पे हैं, एक खवातीन के लिए रिजर्व्ड है, यानी जो फीमेल्स हैं वो 8 की 8 के लिए एलिजिबल है। फीमेल्स भी ओपन मेरिट में काउंट होती हैं। जो ओपन मेरिट सीट होती है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। जो वीमेन कोटा की सीट होती है वो जस्ट फीमेल्स के लिए होती है, उसमें मेल नहीं जाते। जो ओपन मेरिट है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो फीमेल्स के लिए तो ये 8 की 8 सीट्स हैं। तो जूनियर क्लर्क ग्रेड 11 की ये सीट है। इसमें क्या रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन? FA FSC मिनिमम किया हो, ICS किया हो मिनिमम, या ICOM किया हो, ठीक है, या DCOM किया हो। तो जिन बच्चों का FA FSC का रिजल्ट आ चुका है वो भी एलिजिबल है, जिनका आ चुका है। जो फेडरल बोर्ड वालों का अगर रिजल्ट आ गया तो वो भी एलिजिबल है। तो इसके अंदर कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग टेस्ट भी होगा, यानी आप 1 मिनट में 35 जो वर्ड्स हैं वो टाइप करने की कैपेसिटी रखते हो। तो कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग एप्स होती हैं काफी ज्यादा। तो आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखें टाइपिंग टेस्ट एप्स, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मेल की एज लिमिट क्या है जी? 18 से 25 साल प्लस 5 साल एज रिलैक्सेशन। फीमेल्स की 18 से 25 साल प्लस 8 साल एज रिलैक्सेशन। पूरे पंजाब के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के ऊपर। इन पोस्ट का जो टेस्ट है वो क्या होगा, ठीक है। पहले आपका होगा जीके का टेस्ट, जनरल नॉलेज का पहले आपका टेस्ट होगा। तो गूगल लाइसियम एक बेस्ट एकेडमी है जनरल नॉलेज के पेपर की तैयारी के लिए, तो गूगल लाइसियम को आप ज्वाइन करें और जीके की तैयारी करें। देखें, PPSC की पोस्ट आती रहती है, जिस तरह अब ये पोस्ट आई है। अगर आपने 2 महीने पहले गूगल लाइसियम का सेशन ज्वाइन किया होता तो आप अब जो है वो आप इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट बन चुके होते, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं भी सेशन ज्वाइन किया वो भी अप्लाई करें। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है जीके को करना। आप विद इन 1 मंथ भी कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो जीके के कंटेंट्स हैं जी, वही पाकिस्तान स्टडीज, वही करंट अफेयर्स, वही जनरल साइंस, वही इस्लामिक स्टडीज, बेसिक मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। जो बच्चे जीके का पेपर क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, उनका फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जो क्वालिफाई कर लेंगे जीके का उनका फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ही जॉब आई है जूनियर साइकोलॉजिस्ट की। ये एक ही पोस्ट है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास मास्टर्स डिग्री है साइकोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन, एक मिनट मैं जरा पढ़ लूँ इसे, ऑन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन देयर यूज एंड इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड रिसर्च टेक्निक्स। तो जिसने BS साइकोलॉजी किया है, जिसने BS साइकोलॉजी किया है, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो MA साइकोलॉजी वाले या MSc साइकोलॉजी वाले वो भी एलिजिबल है। जिसने 4 साल BS साइकोलॉजी किया है वो भी एलिजिबल है, ठीक है, 4 साल BS साइकोलॉजी वाला भी एलिजिबल है। एज लिमिट क्या है जी? 21 से 32 साल के मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं, और 21 से 32 साल की फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो फीमेल्स जो है वो भी अप्लाई कर सकती हैं 21 से 32 साल तक की। पूरे पंजाब की पूरे पंजाब के मेल और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। 80% जो है वो आएगा आपका पेपर साइकोलॉजी में से, और 20% आपका जीके में से आएगा।
तो जीके यहाँ पे भी, इस पोस्ट पे भी, ये एक प्रोफेशनल सीट है, तो इस पोस्ट के ऊपर भी जीके मेक और ब्रेक कर रहा है। अगली जो पोस्ट है जी, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की है। ये असिस्टेंट चीफ एसएलएम की है। इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी है इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल साइंसेज और फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस और एग्री एंटोमोलॉजी। लेकिन इसमें एक मसला है। इसमें मसला ये कि 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। अगर तो आपके पास ये 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अच्छा जी, इस पोस्ट के अंदर मेल जो है 25 से 35 साल तक के मेल और 25 से 35 साल तक की फीमेल, प्लस एज रिलैक्सेशन मेल को भी मेल को 5 साल की है, फीमेल को 8 साल की है। इसका पूरे पंजाब के मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं जी, जिनके पास ये डिग्रीज और एक्सपीरियंस है। और क्वालिफिकेशन इस अच्छा, पेपर आएगा जी, 80 मार्क्स आएंगे। 80 एमसीक्यूज आएंगे एग्रीकल्चर में से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में से, इन्वायरमेंटल साइंस में से, फॉरेस्ट्री में से, सोइल साइंस में से, एंटोमोलॉजी में से। बाकी 20 एमसीक्यूज आएंगे जीके में से। तो जीके यहाँ पे मेक और ब्रेक करेगा। उसके बाद अगली पोस्ट है जी, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की। ये एक ही पोस्ट है। मास्टर्स डिग्री मांगी गई है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में। जिन बच्चों ने बीएस स्टैटिस्टिक्स किया है या बीएस मैथमेटिक्स किया है या बीएस इकोनॉमिक्स किया है, वो लोग भी जो है वो इस पोस्ट पे एलिजिबल है, ठीक है। वो लोग भी इस पोस्ट पे एलिजिबल है। इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का सिलेबस क्या है? तो मेल और फीमेल दोनों इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जी। 21 से 30 साल के मेल, 21 से 30 साल की फीमेल। मेल को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, फीमेल्स को 8 साल की है। पूरे पंजाब के मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में डिग्री है। 4 साल की बीएस हो या 2 साल की मास्टर्स हो। सिलेबस क्या है? 30%, 30% सवाल जो है वो आएंगे इकोनॉमिक्स में से, यानी 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा। 30 एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स में से आएंगे, 30 एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स में से आएंगे, 20 एमसीक्यू मैथमेटिक्स से, और 20% जीके है। तो जीके जो है वो मेक और ब्रेक है। 20% जीके आएगा, ठीक है, 20% जीके है इसमें। उसके बाद जो अगली पोस्ट है उसको देखते हैं। जो अगली पोस्ट है हमारे पास वो है ईएडीए की। ईएडीए प्रोजेक्ट मैनेजर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ये ग्रेड 18 की पोस्ट है। इसके अंदर भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 2 साल का, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से बात नहीं करता क्योंकि एक्सपीरियंस जिसके पास है वो ये अप्लाई कर सकता है। तो मेरी जो ऑडियंस है उनके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो 21 से 35 साल तक के मेल और 21 से 35 साल तक की फीमेल्स। और पेपर इसका 40% एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में से आएगा, 40% एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस में से, ठीक है, और 20% जीके में से। इस पोस्ट पे अप्लाई कौन कर सकता है? वैसे बेसिकली एमएससी ऑनर्स जिन्होंने की है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स में, या एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग एग्री बिजनेस में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है, ठीक है। तो 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस सबके लिए मस्ट है। सबके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट है, ठीक है। तो दो एक्सपीरियंस जो है ना वो मस्ट है, एक्सपीरियंस के बगैर नहीं होगा। नीचे वाली पोस्ट है वेब मास्टर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, कंप्यूटर प्रोग्रामर की। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 3 साल का, ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है और गवर्नमेंट में भी हो सकता है। आपने मास्टर्स डिग्री की हो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपने बैचलर्स डिग्री की हो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो जिनके पास 3 साल का किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट इदारे का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वेब मास्टर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर। इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस वही होगा, 80% क्वालिफिकेशन में से आना है, 20% जीके में से आना है। जीके में एक और ब्रेक है। उसके बाद जी हेल्थ डिपार्टमेंट की सीट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियोटिक की है, ठीक है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मेरी ऑडियंस मेरी ऑडियंस जो है वो इस तरह की नहीं है। तो मेरी ऑडियंस जो है वो कोई
40-45 साल की एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं है मेरे पास। मेरी जो ऑडियंस में जो डॉक्टर्स हैं वो यंग डॉक्टर्स हैं। तो इधर तो जो है वो अच्छा खासा वो एक्सपीरियंस वाले बंदे जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद ये फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं। अवेलुएशन ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, रिसर्च ऑफिसर। इसमें क्या क्या मांगा हुआ है जी? मास्टर्स डिग्री हो स्टैटिस्टिक्स में, या मैथमेटिक्स में हो, या इकोनॉमिक्स में हो, या कॉमर्स में हो, या स्पेशल पेपर दिया हो स्टैटिस्टिक्स का, या बीएससी ऑनर्स हो स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में, या बीएस किया हो इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में बीएस किया हो। साथ में ना 1 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा है ना, 1 साल का जी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कलेक्शन एंड टेब्यूलेशन ऑफ डाटा और एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा। जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है वही अप्लाई कर सकता है, जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस पोस्ट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 60% क्वालिफिकेशन में से आना है और 40% जीके में से। जीके मेक और ब्रेक है। अगली जो सीट है जी जक़ात ऑफिसर की सीट है। जक़ात ऑफिसर की ये 2 पोस्ट आई हैं। डिस्ट्रिक्ट जक़ात ऑफिसर, ये ग्रेड 17 की सीट है। बड़ी अच्छी सीट है, बहुत अथॉरिटी वाली अच्छी सीट है। डिस्ट्रिक्ट जक़ात ऑफिसर के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने मास्टर्स डिग्री की है जी किसी भी सब्जेक्ट में। ये एक जनरल सीट है, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी गई है। बेशक आपने बीएस किया है या आपने बीएससी ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। आपका अप्लाई भी जो है वो बीएससी ऑनर्स पे होगा या 2 साल एमए एमएससी पे होगा। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में, बेशक बायो में, जोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने 16 ऑफ एजुकेशन आपके पास है, 16 साल एजुकेशन आपके पास है, तो आप डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। और गूगल लाइसियम बेस्ट एकेडमी है तमाम जनरल सीट्स की तैयारी के लिए। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। ज़कात ऑफिसर में, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के लिए याद रखिएगा तमाम सब्जेक्ट्स की 16 ऑफ एजुकेशन जो है वो एलिजिबल है। तमाम सब्जेक्ट्स की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो एलिजिबल है। ठीक है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब के मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल के मेल और 18 से 30 साल की फीमेल्स। इसका जो पेपर है 75% आएगा जीके में से और 25% आएगा कंप्यूटर साइंस में से। तो गूगल लाइसियम को ज्वाइन करें। अच्छा, इन तमाम पोस्ट की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 1 सितंबर है। 1 सितंबर जो है वो 1 सितंबर 2023, यानी आप 1 सितंबर रात 11:55 तक इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस भी ऑनलाइन जमा होनी है। ठीक है। और सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का है। मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि ऑनलाइन किस तरह अप्लाई होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जी जाना है पीपीएससी की वेबसाइट पे। पीपीएससी की आपने जाना है वेबसाइट पे। तो ये हम चलेगी जी पीपीएससी की वेबसाइट पे। ठीक है। पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके ये राइट अपर कॉर्नर पे देखें अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। ये अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने करना है क्लिक। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है। इससे जो एक वीडियो आएगी जी उसके अंदर मैं बताऊंगा भी कि अप्लाई किस तरह करना है। तो यहाँ पे देखें ये पोस्ट आ गई है। अब जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है उसका आपने केस नंबर और पोस्ट नेम देख लेना है। अगर आपको यहाँ पे केस नंबर और पोस्ट नेम मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने यहाँ पे पेज नंबर 2 पे चले जाना है। तो पेज नंबर 2 पे चले जाएं। अच्छा, पीपीएससी में आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है वो पेज नंबर 2 पे भी नहीं है तो फिर आप पेज नंबर 3 पे चले जाएं। पेज नंबर 3 पे जो है वो आप चले जाएं। अब पेज नंबर 3 पे आ गई। अब जक़ात ऑफिसर। अब डिस्ट्रिक्ट जक़ात ऑफिसर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कर देना है प्रोसीड के ऊपर क्लिक। ठीक है। और फिर जो है वो आपने यहाँ पे आई कंफर्म के जो ये बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपने अपना सीएनएसई, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मतलब आपको जो है वो 27 अगस्त 2023 को वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर तमाम प्रोसेस मैं लिख दूंगा कि किस तरह प्रोसेस करना है। ठीक है। तो गूगल लाइसियम का अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद है गूगल लाइसियम का। 03
0040219263। ये गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप नंबर है। मेल और फीमेल जो है वो अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के, और जिस पर्पस के लिए वो गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो वो लिख के, यानी एमफिल की तैयारी करनी है, पीजीडी की तैयारी करनी है, पीपीएससी एफपीएससी जॉब्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, जिस पर्पस के लिए भी आप, क्योंकि गूगल लाइसेंस के पास मोर देन 200 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और हर व्हाट्सएप ग्रुप का पर्पस जो है वो सेपरेट है। ठीक है, हर व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो पर्पस सेपरेट है। तो आपको जो है वो आपके मकसद वाले ग्रुप में ऐड किया जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।